बालेन शाह के पीएम बनने के बाद लगा था सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन फिर साबित हो गया कि फॉलोअर के दम पर भीड़ जमा कर सकते हैं, लेकिन जनता के दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझने के लिए जो चाहिए शायद बालेन शाह चूक गए। बालेन शाह को नेपाल के लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्रांतिकारी फैसले लेकर हर किसी को चौंकाया, लेकिन भारत के खिलाफ बालेन शाह ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद नेपाल में ही बालेन शाह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। नाम तो भारत का है, लेकिन बालेन शाह के इस फैसले से सबसे ज्यादा नेपाल के गरीब और कमजोर लोग ही पिस रहे हैं। बालेन शाह ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब नेपाल में अमेरिका घुसकर बैठा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि फिर से नेपाल में तख्ता पलट हो सकता है या विद्रोह की आग और ज्यादा फैल सकती है। भारत और नेपाल करीब 1700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के 26 जिले भारत के बॉर्डर से लगते हैं और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग भारत से सस्ता सामान खरीदते हैं। वहीं भारत के अंदर अलग अलग व्यवसाय में 80 लाख से ज्यादा नेपाली रहते हैं। भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता भी माना जाता है, लेकिन अब बालेन शाह सरकार ने नेपाल में ऐसा ऐलान करके हर किसी में खलबली मचा दी है। बालेन शाह सरकार ने भारत से सड़क मार्ग से नेपाल लाए जाने वाले 100 रुपए नेपाली रुपए से अधिक मूल्य के हर सामान पर सीमा शुल्क देना अनिवार्य कर दिया है। ये टैक्स 5% से 80% तक वसूला जा रहा है। बालेन शाह ने सीमा पुलिस बल को आदेश दिया है, जिसके बाद 100 रुपए से ज्यादा का सामान अगर नेपाली भारत से लेकर जा रहे हैं तो भारी टैक्स वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, बालेन शाह ने कहा है कि अगर कोई वाहन भारत में खरीदा गया तो उसे नेपाल में चलाने की अनुमति भी नहीं होगी। वाहन टैक्सी ऑटो चलाने वाले ज्यादातर गरीब लोग ही होते हैं। सोचिए, कोई नेपाली शख्स एक टैक्सी लेता है और वो भारत में चलाता है, लेकिन कुछ साल बाद वो वापस लौट कर नेपाल जाता है और वहाँ पर टैक्सी चलाना चाहता है, तो वो अपने देश में ही अपनी टैक्सी नहीं चला पाएगा। नेपाल के कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि आखिर भारत नेपाल से लोग जाते क्यों हैं? तो नेपाल से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार मिलता नहीं। बालेन शाह को पहले रोजगार की सुविधा पैदा करना चाहिए था, उसके बाद ऐसे फैसले और ऐसे कदम उठाने चाहिए थे। नेपाल के तराई क्षेत्रों के लोग नमक, तेल, चीनी और कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं और अब मात्र 100 नेपाली रुपए से अधिक के सामान पर भारी कस्टम ड्यूटी और कागजी कार्रवाई अनिवार्य कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी बाजार जाए तो 100 रुपए से ज्यादा खर्च कर देता है। ऐसे में हर व्यक्ति को सीमा पर घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और सशस्त्र पुलिस द्वारा तलाशी के नाम पर आम जनता, विशेषकर महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की जा रही है। बालेन शाह ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू में घुसकर बैठा है। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल में, जो वहां यूरेनियम को लेकर डील करने शायद पहुंचा है। नेपाल में इससे पहले कभी भी इस तरह से अमेरिका नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार वहां 3 दिन डेरा डालकर बैठा है और दावा ये भी है कि ये अमेरिका की ही कोई चाल हो सकती है। बालेन शाह को पता है कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर इस फैसले से हजारों परिवार प्रभावित होंगे, तो ऐसा फैसला लिया ही क्यों?